दोस्तों, जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से स्त्रियों तथा पुरुषों के चरित्र को लेकर सवाल जवाब चल रहे थे, उसी बीच अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से एक महिला ऊटपटांग सवाल करती है। वह कहती है कि क्या शरीर के इस अंग से स्त्री और पुरुष के चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है? तो देखिए, एक बूढ़ी महिला माता जी उठकर किस तरह अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में आवाज उठाती है, सुनिए जरा। नहीं, पहले ये बताइए, आप चरित्रवान हैं या नहीं? मेरे एक सवाल का जवाब आप चरित्रवान हैं या नहीं? मैं ये आप मुझे पूछ नहीं आप सकते। चरित्रवान हैं या नहीं? पर्सनल है, आप नहीं पूछ सकते। आई विल टेक ऑब्जेक्शन। पहले आप बताइए। ठीक नहीं, ये पर्सनल क्वेश्चन डिबेट में नहीं चलेगा। मैं एक बात आपको पूछूं। अभी मैं आएगा। आप महिलाएं इनसे बात करते हैं। आप चरित्र की माइक दे भाषा- दो, माइक लाने मैया से। आप मुझे हाँ, ये मैया से बात करो। महाराज जी से। महाराज जी एक बात, बोलिए। स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शरीर के एक अंग से डिसाइड करोगे आप? हैं? शरीर के इस एक ही अंग से आप चरित्र डिसाइड कर रहे हो ना? आप कहाँ पे आ रहे हो? मुंह मारना मतलब क्या है आपके हिसाब से? राम के देश में रहते हैं हम और राम चरित्र मानस पढ़ते हैं हम। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज, चरित्रवान समाज सुधार रहा है। मैं मानती हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, समाज सुधार रहा है। चरित्रवान हम बनिए। संविधान से चल रहे हैं। चरित्रवान बनने का कह दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एक मिनट, नहीं तो महाराज जी, हो गया। महाराज जी, एक तो आप जो उनको चरित्रवान कह रहे हैं, आपने किसी और से भी पूछ लिया था क्या तुम चरित्रवान हो? ये अधिकार किसने दिया आपको कि आप मुझसे पूछे कि मैं आप चरित्रवान हूं? हमसे इतने सवाल कर रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने क्योंकि दिया? हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमें अधिकार संविधान ने दिया है। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अभिव्यक्ति की आजादी तो कानून हमें भी देता, फिर आपको सवाल करने आ गए यहाँ? हम आपके चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे। अरे तो हम तो सवाल का आप उठा जवाब रहे देने चरित्र के पे लिए सवाल। बात कर रहे हैं। आप चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं। जो जैसा समझे वैसे समझाना। अच्छा, एक चीज आपने कहा, कितने परसेंटेज लड़कियां, क्या कितने परसेंटेज जो जिनको आप कह रहे हैं चरित्रहीन, कितना परसेंट है आपके हिसाब से? आप बताइए, वो तो समाज का सर्वे करवा लीजिए ना। नहीं, आपने कहा बिना जानकारी के कह दिया। हमने तो कहा कुछ लड़की कुछ लड़के जो गलत है, आपने गलत है। परसेंटेज बताया अभी। आप सुनते नहीं पूरा। भैया क्या कह रही हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए, परसेंटेज बताया आपने उसका। हमने नहीं बताया परसेंटेज। आपने कहा इतने कुछ परसेंटेज। हेलो, हाँ, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल क्यों? दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है? आपको लंदन बच्चे का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला। दिल्ली नहीं तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है। इसका महाराज जी, आप मानते हैं इनकी बात को? हम भैया कह रही हैं तो नहीं, मैया तो कह रही हैं, आप मानते हैं इनकी बात को? भैया कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% लड़कियां गलत है। मैया आप जो मानते कह रही है हैं? सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। आप दादी, आपकी बात हो गई, आप बैठिए। आपकी बात हो गई, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं आपके भैया बैठ जाओ, बैठो बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी, हाँ, अच्छा लीजिए, बोलिए। बैठ जाइए सब लोग। बोलिए। मैम, आप हमारे महाराज जी को क्या कह रही थी? ये मेंटल है। इतनी माताओं को आप रख सकती हो जितना इन्होंने रखा है। 5 साल से हो गया, आप रख सकती हो। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तो। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। इनको बताओ। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करार दे दीजिए। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, कराओ। आपने मेरे महाराज जी को मेंटल बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? अब जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे महाराज जी को मेंटल कैसे कहा आपने? अच्छा, जवाब चलिए भैया बैठ जाओ, बैठो जवाब बैठो भैया बैठो। एक मिनट उनको नहीं, ये सवाल जब बात में करेंगे, अभी आएंगे सवाल जवाब, अभी आएंगे तब करेंगे। महाराज जी सब बैठ जाइए, भैया अभी बात कराएंगे। अभी आएंगे। हाँ, अभी ये आपके पास बहन से आएंगे। बात करा दो। चलो अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं। बात सुनो,
अभी ये आ- बहन से बात करो। अभी सवाल जवाब सबसे करेंगे, अभी सबसे सबसे करेंगे करो। सवाल जवाब। पहले आप बेटा, शांत सवाल हो जवाब जाइए, आपसे भी करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा, मैं हाँ हूँ ना। दोस्तों, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो कुछ कहा वो सही कहा? क्या इन बूढ़ी माता जी ने अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन सही किया या गलत किया? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि इसी तरह साधु महात्मा हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और हमारी संस्कृति को जीवित बनाए रखें। जय श्री राम।